कोई भी स्टॉक 4 स्टेजेस के अंदर मूव करता है। ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, है ना। उसको आज ज़रा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फंडामेंटल एनालिसिस की हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस तरह से कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही आसान लैंग्वेज यूज़ की है हमने, कोशिश की है अपनी तरफ से जितनी हो सकती है उतनी। ओके, तो कोई भी स्टॉक है ना 4 स्टेजेस में चलता है। उसका पहला स्टेज होता है जहाँ पर उस कंपनी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो तब क्या होता है कि स्टॉक मतलब उसका फ्यूचर ब्राइट होता है, बट ये हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता ना उस स्टॉक को कि इसका फ्यूचर अच्छा है, इसकी अर्निंग अच्छी होने वाली है वगैरह वगैरह। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, जो वैल्यू ढूंढते रहते हैं मार्केट के अंदर, वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वो लोग उस स्टॉक को उस टाइम पे बाय करना शुरू करते हैं। ठीक है, बट उस टाइम पे क्या होता है कि बायर और सेलर दोनों सेम एक्टिव होते हैं उस स्टॉक के अंदर, तो इसलिए स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन में चला जाता है। उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। अब ये कोई नहीं बता सकता कि ये कितने दिनों का हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये कंसोलिडेट कितने देर तक करेगा। ठीक है, कंसोलिडेशन में स्टॉक कभी भी पता नहीं चलता कि वो कितने दिन वहीं पर रुकेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं तो इम्पॉसिबल ही कहता हूँ, बट पता नहीं किसी को पता हो तो, बट मुझे पर्सनली नहीं पता कि स्टॉक, कोई भी स्टॉक कितने दिनों तक कंसोलिडेशन में रह सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज के ऊपर स्टॉक आता है कि उसके अंदर आपको ब्रेकआउट शो करने लगता है। मतलब स्टॉक वो कंसोलिडेशन तोड़ देता है और फिर उसमें ब्रेकआउट आ जाता है। तो वहाँ पर ना आपको कम टाइम पे ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बायर्स जो है वो स्टॉक के ऊपर हावी हो जाते हैं, सेलर्स के ऊपर हावी हो जाते हैं। सॉरी, स्टॉक नहीं बोला मैंने, गलत बोल दिया। सेलर्स के ऊपर हावी हो जाते हैं बायर्स। उसके बाद वो स्टॉक ऊपर मूव करने लगता है और बहुत अच्छे से मूव करने लगता है। फिर एक स्टेज आता है जहाँ पर, तीसरा स्टेज है जहाँ पर स्टॉक बिल्कुल पीक पे चला जाता है। मतलब उसका वैल्यूएशन पीक पे चला जाता है, वो स्टॉक का प्राइस पीक पे चला जाता है। तो उसके बाद ना वहाँ पर स्टॉक, वहाँ से स्टॉक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाता है। मतलब क्योंकि देखो, कुछ भी हो जाए, स्टॉक जो है ना, कुछ भी हो जाए, लॉन्ग टर्म के अंदर जैसा उसका बिजनेस रिएक्ट करेगा वैसा स्टॉक का प्राइस रिएक्ट करेगा, चाहे जो भी हो जाए, है ना। हर स्टॉक के पीछे एक बिजनेस है। अगर वो बिजनेस को हम ओवर वैल्यूएशंस दे रहे हैं तो वो स्टॉक कभी ना कभी नीचे ज़रूर आएगा। मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ खतरा है। ओके, तो स्टॉक जब पीक पे जाता है, उसका वैल्यूएशन जब पीक पे जाता है उस स्टॉक का प्राइस के साथ, उस टाइम से स्टॉक के अंदर नीचे का मूव शुरू हो जाता है। ये तीसरा स्टेज हो गया। और लास्ट स्टेज क्या होता है, ब्रेक डाउन आ जाता है स्टॉक के अंदर, मतलब फिर गिरने लगता है बुरी तरीके से। और बहुत से लोग हैं ना, वो पीक के ऊपर ना एक्टिवेट हो जाते हैं बाइंग के लिए, इसलिए वो लोग फंस जाते हैं। आपको समझ में आना चाहिए स्टॉक ओवर वैल्यूड कब हो रहा है, स्टॉक का पीक कब बन रहा है, मतलब ऊपरी लेवल कब बन रहा है, और वहाँ से स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में जा सकता है। मतलब ब्रेक डाउन हो सकता है स्टॉक के अंदर। ठीक है, गैप डाउन नहीं, ब्रेक डाउन, सॉरी। तो ब्रेक डाउन हो सकता है स्टॉक के अंदर। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में एक रूल है, जब भी चार्ट जो है वो वीक हो जाता है, स्टॉक के अंदर से निकलना चाहिए। जब चार्ट स्ट्रेंथ दर्शाता है, स्टॉक के अंदर एंटर करना चाहिए, है ना। और देखो, आप एकदम टॉप नहीं पकड़ सकते, एकदम बॉटम नहीं पकड़ सकते। ये ढूंढने की कोशिश आप करोगे तो फंसोगे। सबसे पहले तो आपके बेचने के बाद स्टॉक ऊपर ज़रूर जाएगा और आपके खरीदते ही नीचे ज़रूर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस होते हैं स्टॉक के अंदर। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ज़रा, क्योंकि ये छोटा सा ही वीडियो था, बट मेरे को लगा कि आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कोशिश किया अपनी तरफ से कि इसके ऊपर कुछ बताया जाए। 4 स्टेजेस के अंदर कोई भी स्टॉक मूव करता है। पहला होता है कंसोलिडेशन, जहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो यूज़ करते हैं वो लोग बाइंग करते हैं अपनी, जब कंपनी की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। वो स्टॉक कंसोलिडेशन में हो सकता है, वो कितनी भी देर तक कंसोलिडेट कर सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 महीने। ठीक है, और जो वहाँ से जब स्टॉक मूव करने लगता है उसके टाइम पे, मतलब वहाँ पर बायर और सेलर सेम एक दूसरे के ऊपर हावी रहते हैं, मतलब सेम इस पे रहते हैं, बैलेंस कह सकते हैं आप उसको। और नेक्स्ट में फिर जब बायर सेलर के ऊपर हावी हो जाता है, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ जाता है। ब्रेकआउट के बाद वहाँ पर जो एंटर करता है उसको अच्छा रिटर्न मिलता है, कम समय में चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टॉक एक पीक, मतलब ऊपर के लेवल पे पहुँच जाता है अपने, जहाँ पर स्टॉक के वैल्यूएशन जो है वो अनरीजनेबल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हो जाती है। ये 4 स्टेजेस के अंदर कोई भी स्टॉक मूव करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है और कंसोलिडेशन के अंदर है, उसको पकड़ के रखिए, उसको पकड़ के रखिए। आप देखो, अगर आप बहुत लंबे समय के इन्वेस्टर हो, बाय करो। अगर नहीं भी हो
कि आपको लग रहा है कि मतलब इतना देर तक कौन रुकेगा, पता नहीं 2 साल 3 साल कंसोलिडेट करेगी कंपनी, तो एटलीस्ट उसके ब्रेकआउट का वेट करो। तो ब्रेकआउट के बाद तभी तो आपको ब्रेकआउट का पता चलेगा ना, जब आप उसको नज़र में रखोगे। कल मैंने कहा था ना, शक्ति एकत्रित करके रखो, तो उस टाइम पे आपको उस स्टॉक के ऊपर नज़र बनाए रखनी चाहिए, अपने रडार में रखना चाहिए उस स्टॉक को, ताकि आपका ध्यान उसकी तरफ रहे और जब उसके अंदर ब्रेकआउट आए तो आप उसके अंदर एंटर कर जाओ और प्रॉफिट बना सको। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा। ठीक है, फीडबैक्स दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको कैसा लग रहा है हमारा सेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरे लिए, आपको होमवर्क करना पसंद है? अगर है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नायका का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, नायका और ATGL, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, उन दोनों कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और आप मुझे बताइए आपको ये दोनों कंपनीज कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, सीखते रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, टेक केयर।